जी सर। श्री पोंटा साहब विकास मंच की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में दिनेश तोमर जी कलाका से, सुरजीत जी शिवपुर से, के सिंह जस्सी जी शिवपुर से, नरेंद्र जी बांगरन से, सतपाल जी बनौर से आज उपस्थित हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले एक अच्छी खबर के साथ इस वार्ता की शुरुआत करते हैं, खुशखबरी के साथ। और हमारे मंच ने एक पहला पायदान आज हासिल किया, जो हमारी पहली इच्छा थी, एक पहली तमन्ना थी कि इस सुंदर पोंटा साहब नगरी का नाम श्री पोंटा साहब होना चाहिए। तो उसके लिए आज म्यूनिसिपल कमेटी पोंटा साहब से हमें एक प्रस्ताव आज ही हमें मिला है कि 26/9 को जो मीटिंग हुई थी एमसी पोंटा साहब की, उसमें पास हुआ था, लेकिन इसको टाइप होने में 1 महीना लग गया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एनीवेज, वी आर थैंकफुल टू द एमसी पोंटा साहब एज वेल एज एसडीएम पोंटा साहब, क्योंकि इसको हमने आज हासिल किया। अब आने वाले 1-2 दिन में हम बाकी लोगों से, हम अपने माननीय विधायक से, उनसे मिलेंगे, उनसे प्रस्ताव लेंगे। पूर्व विधायक हैं किन्ने जंग जी, उनसे लेंगे। और अन्य जितनी भी यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी लोगों से हम प्रयास करेंगे कि इसके बारे में वो प्रस्ताव हमें दें। और फिर हम ये सारा जो विषय है हम अपने माननीय उद्योग मंत्री के मार्फत प्रदेश सरकार को भेजेंगे और उनके माध्यम से हम इस काम को सिरे चढ़ाएंगे। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा, आज का जो पत्रकार वार्ता का हमारा विषय है, उसमें 2 पॉइंट है। एक तो ये जो ओवरलोडिंग और ये सारा ट्रालों का जो भी यहाँ पर ये चीज है उसको लेकर है। और दूसरा, डीएमएफटी फंड, इसका सदुपयोग कैसे हो, इसका ठीक से आवंटन कैसे हो, ये फंड होता क्या है, कहाँ खर्च होना चाहिए, कहाँ ये खर्च होता रहा, एक हम इस पॉइंट को कवर करेंगे। तो पहले हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जो कि पिछले 1-1.5 माह से हमने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर के अंदर यहाँ पर उठाया हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है कि पीछे हमने सरकार को एक मेमोरेंडम भी दिया था, लेकिन दुख की बात है कि उसके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दूसरा, 15 दिन पहले हमने उपायुक्त सिरमौर को भी एक रिमाइंडर दिया था, उस पर भी अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि क्या किसी बार विभाग ने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है। तो ये अपडेट मैं आपको देना चाहता था। अब ये जो समस्या है, जैसा कि मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी डाला, इस समस्या का हम एक समाधान लेकर आए हैं। तो ये कुल मिलाकर 2 चीजें हैं। एक तो ओवरऑल जो यहाँ पर खनन एक्टिविटी है पूरे पोंटा साहब क्षेत्र में 30 से 35 यहाँ स्टोन क्रशर लगे हैं। तो ये एक मुद्दा, एक तरह से ये जो सारा ओवरलोडिंग और ये जो ट्रालों का जो मुद्दा है, ये सभी से संबंधित है। ये पूरे पोंटा साहब क्षेत्र के अंदर सभी क्रशरों का ये मुद्दा है। और एक जो 2 स्टोन क्रशर वहाँ बांगरन के साथ लगे हैं, वो एक अलग है। इनके समाधान भी दोनों के अलग अलग हैं। ये जो बांगरन वाले 2 स्टोन क्रशर है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन ये भी संभव है कि इसका भी कोई ना कोई हल निकल आए। वो काम होगा माननीय विधायक श्री सुखराम चौधरी के माध्यम से। और ये जो ओवरऑल सारे खनन जितना भी ये क्रशर्स हैं, ये सारी समस्या है, इसका जो हल है वो संभव होगा हमारे। अब ये कैसे होगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। पहले हम इस पूरी समस्या को पहले समझ लेते हैं कि समस्या है क्या, परेशानी है क्या। तो मुझे एक गजल का शेर याद आता है, बहुत मशहूर एक गजल है, उसके शेर हैं, आप लोगों को शायद इसके बारे में पता ही है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। और मैं एक आम जनता को भी कहना चाहता हूँ
मतलब इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन लोगों में अभी तक उस लेवल की एक जागृति वो नहीं है। तो उनके लिए अगली लाइनें हैं कि दिल है तो धड़कने का कोई बहाना ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का कोई बहाना ढूंढे, पत्थर की तरह ये दिल बेजान सा क्यों है। और तीसरा, इसकी आखिरी लाइन है, वो हमारे मंच के लिए आप समझ लीजिए कि इतने कम समय में हमने किस तरह से यहाँ पर अपना जो कामकाज किया, गतिविधियां की, ये उसको लेकर। यस प्लीज। क्या कोई नई बात है, क्या कोई नई बात नजर आती है हममें, क्या कोई नई बात नजर आती है हममें, ये आईना भी हमें देखकर हैरान क्यों है, ये आईना भी हमें देखकर हैरान क्यों है। तो सबसे पहले आप इस समस्या को समझिए, जो स्टोन क्रशर की ओवरलोडिंग की, और ये जो बड़े बड़े ट्राले यहाँ चलते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज की नहीं है, पिछले 10 साल से है, लेकिन जैसे जैसे स्टोन क्रशरों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और पिछले 3-4 सालों में ये बहुत पीक पर चली गई है। हर कोई परेशान है, यहाँ के शहरवासी परेशान हैं, और ये जैसे बहरहाल से जब ये ट्राले चलने शुरू होते हैं, कुल्हाड़ से चलने शुरू होते हैं, ये समस्या वहीं से शुरू हो जाती है, और आगे चलकर ये बेहड़े वाला, भुंगरनी, शिवपुर, बांगरन, पुरवाला, खोड़ोवाला, बगानी और आगे तक ये खोडरी मार्केट तक जो है ना, ये समस्या बनी हुई है। हर कोई परेशान है, लोग परेशान हैं, स्टोन क्रशर वाले भी परेशान हैं, क्योंकि टाइमिंग इसकी रात को है, फुल कैपेसिटी में वो भी काम नहीं कर रहे हैं। ट्राल ले आते हैं, वो भी आजकल थोड़े डरे डरे से आते हैं, वो भी परेशान है, ट्रैक्टर वाले परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, पीडब्ल्यूडी परेशान है, उनकी सड़कें टूट रही हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है, प्रशासन परेशान है, इनको लोग कोसते हैं रोज, इनको रोज गालियां सुननी पड़ती हैं, सभी लोग परेशान हैं। इसका समाधान मित्रों, हो सकता है पहले भी कुछ लोगों ने इस बारे में अपना ये विचार रखा होगा, लेकिन जिस इच्छा शक्ति के साथ, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये प्रस्ताव हम आज यहाँ रख रहे हैं और इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है ऐसा तो शायद अभी तक नहीं हुआ होगा। इसका समाधान ये है, हमारे पास बेसिकली इसकी ये 2 नदियां हैं, यमुना नदी और गिरी नदी, जहां पर ये खनन हो रहा है। तो जो यमुना बेसिन है हमारा, इसके ऊपर ज्यादा स्टोन क्रशर लगे हैं और कुछ गिरी नदी पर भी लगे हैं। समाधान इसका ये है, ये जो ट्राले हैं भारी भरकम 40 टन, 50 टन, 60 टन, इनके लायक सड़कें नहीं है, और ना ही इन सड़कों के लायक ये ट्राले हैं। हमारा प्रस्ताव ये है, पहले गिरी नदी को ले लेते हैं, भटरोग से होते हुए और वहां बांगरन होते हुए नीचे अपना ये जो है अपना लास्ट में कौन सा आता है, मानपुर देवड़ा तक, ये पूरा गिरी नदी में कवर होते हैं। इन ट्रालों के का जो रूट है वो गिरी नदी ही हो, सड़कों के चलने के काबिल बिल्कुल नहीं है, और ये रूट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रशर मालिकों के पास अपनी जेसीबीयां हैं, डोजर है, ये 2 दिन में खुद ही बना लेंगे, लेकिन इनका रूट वही होना चाहिए। तो इनका रूट भटरोग से होता हुआ मानपुर देवड़ा तक ये उस नदी में चले, और ये जो रामपुर घाट से लेकर और आगे मानपुर देवड़ा तक, भगानी तक, इनका रूट भी जो पेरिफेरियल रोड है, जो पीछे हमने माननीय लोक निर्माण मंत्री को भी सजेस्ट किया था, और इनकी अपनी भी मांग पुरानी है स्टोन क्रशर वालों की, इनका यमुना के साथ साथ एक रूट ये होना चाहिए, और ये सारे कन्वर्स हों नाव घाट में। जो इतना बड़ा 44 करोड़ का पुल वहां बना दिया उत्तराखंड सरकार ने, इन सब का सारा जो रूट है वो वहां हो, उस पुल के जरिए ये सामने विकास नगर होते हुए धर्मावाला जाए, धर्मावाला से जिसने देहरादून जाना वो देहरादून अपना माल ले जाए, और जिसने इधर आके हरियाणा की तरफ जाना है वहां से वो नेशनल हाईवे को यूज करे। नेशनल हाईवे के लायक ट्राले हैं और ट्रालों के लायक नेशनल हाईवे है। तो कुल मिलाकर इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। इसका देखिए फायदा क्या हुआ, कोई भी शहरी फिर परेशान नहीं हुआ, जब उनका आने का भी वही रूट, जाने का भी वही रूट, यहाँ किसी को कोई तंगी नहीं है, हमारी सड़कें बचेंगी, एक्सीडेंट बचेंगे,
और स्टोन क्रशर वालों का क्या फायदा है इसमें? 24 घंटे काम करेंगे ये। अभी इनको सिर्फ रात को करना पड़ता है। ट्राले वाले वो डर डर के चलते हैं, वो भी अपना 24 घंटे चलाएं, तीनों शिफ्टों में चलाएं, पूरी कैपेसिटी से चलाएं, जहां तक ये चला सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है। अब ये सिरे कैसे चढ़ेगा काम, अगला पॉइंट ये सिरे ऐसे चढ़ेगा कि सबसे पहले तो माननीय उद्योग मंत्री यहाँ जब इनका पोंटा साहब का प्रवास होता है, लगभग हर हफ्ते वो आते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से वो टाइम दें। यहाँ चैम्बर बिल्डिंग कानपुर में एक मीटिंग कर लें, स्टोन क्रशर वाले आ जाएं, 4-5 लोग हम आ जाएंगे, प्रशासन के लोग हों, सभी लाइन डिपार्टमेंट्स हों, और इस प्रस्ताव पर हम विचार करें। हो सकता है इसमें कोई व्यवहारिक दिक्कतें इसको इम्प्लीमेंट करने में आती होंगी, तो हम बैठकर चर्चा कर लेंगे। तो ये उनके माध्यम से होगा, लेकिन इसके लिए पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वॉर फुटिंग भी इसको करना पड़ेगा। और अधिकतम इसके लिए हम 3 महीने का समय दे रहे हैं। ये नहीं है कि जी वहां फॉरेस्ट वालों को पूछना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ईसी होगा, फलाना होगा, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये काम होना है तो होना। अगर ये गतिविधि चलानी है, ये तब है, वरना इस पर फुल स्टॉप लगना ही वाला है। ये भी मैं बता दूं आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी ना स्टोन क्रशर वालों से दुश्मनी है, ना ही ट्रैक्टर वालों से है। हाँ, ट्रैक्टर वालों को मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के, सर हमारे तो ट्रैक्टर बिकने पे आ गए, बैंक वाले हमारे को जब्त कर रहे हैं और हमारे ऊपर बड़ी दिक्कत आ गई। और 1000, 1200, 1500 के करीब ट्रैक्टर इस ट्रेड में लगे हुए हैं। मुझे उनकी भी चिंता है, मुझे समझ आती है उनकी परेशानी भी, लेकिन भाई जनता तंग हो, इस कॉस्ट पर कोई चीज सहन नहीं हो सकती। अगर इस ढंग से ये फार्मूला निकलता हो तो हमें इसमें फिर आपत्ति भी नहीं है। तो जब ये सारा बिजनेस नावघाट भगानी पुल की तरफ से रूट होगा, तो वहां सरकार चाहे तो वहां एक वेब्रिज लगा दें। वो जो हाईकोर्ट के आदेश भी हैं, जो 15 साल से इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, तो उसी जगह पर लगे, मोशन वेब्रिज वहां लगे। अगर लगाना हो तो, अगर खुली छूट देकर रखनी जैसी आजकल दे रखी है, हमारे को उसमें भी ऐतराज नहीं है। भाई हमें जीने दो बस, ये सड़कें बचने दो बस, लोगों के यहाँ एक्सीडेंट ना हो, हमें चिंता उसकी है। तो ये सारा विषय हम माननीय मंत्री जी के साथ रखेंगे। मुझे उम्मीद है वो जरूर हमें टाइम देंगे। हम उनको एक फॉर्मल उनका एक लेटर भी देंगे इस बारे में, क्योंकि वो देना पड़ता है, वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उस नाते उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन उनको ये समय देना पड़ेगा इसके लिए, इस मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा, वरना ये आगे इतना उलझ जाएगा, फिर सुलझने के इसमें चांस ना के बराबर होंगे। दूसरा इसका जो एक अल्टरनेटिव, एक और ऑप्शन भी इसकी हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर ये जो राजबंद तक नेशनल हाईवे है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वहां से किशनकोट बांगरा होते हुए पीछे शायद थोड़ा चर्चा में था भी था कि सरकार वहां कुछ सोच रही है लैंड एक्वायर करके उसको डबल लेन करने का। अगर सरकार फिलहाल वो भी करते, हमारे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एक्वायर की जाए, बढ़िया चौड़ी रोड बनाई जाए, लोगों को जमीन पे कंपनसेशन दिए जाए। हो गए जब GMDIC थे हम यहाँ, वो भारत सरकार को जाना था वो जो प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि वो अभी तक वो वहीं का वहीं अटका है। एक एक्स्ट्रा पुल का वहां निर्माण हो, 44 करोड़ जो DPR है, उस पर जल्दी काम होना चाहिए। और जब तक वो पुल नहीं बनता, ये पुल ट्रालों के लायक बिल्कुल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। तो फिर क्या किया जाए? फिलहाल ये किशनकोट बांगरन वाली रोड बना दी जाए, और पुल के साथ जो नीचे को गिरी नदी में पहले भी एक कच्ची रोड थी, वो इन ट्रालों के लिए पक्की रोड बना दी जाए। 150-200 मीटर, कोई बड़ा खर्चा नहीं इसमें आने वाला है। कच्ची रोड में ठीक है, वो ट्राले चढ़ने में दिक्कत है, वो रोड फिलहाल पक्की बना दी जाए, उस रोड को दुरुस्त करा जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बद्रीपुर से ट्राले इधर ना उड़े बांगरन चौक की तरफ। ये भुंगरनी शिवपुर रोड पर ट्राले बिल्कुल हम अलाउ करने वाले नहीं है, ये बात समझ लें। और इसी तरह से जो देवीनगर रोड पर क्या हाल बना रखा है इसका, अभी केवल हमारा फोकस बांगरन पुल पर है। आने वाले समय में ये पुलाल, ये गोविंद घाट बैरियर यहाँ भी होने वाला है। जनता में बहुत आक्रोश है, जनता का फीडबैक इसके बारे में बिल्कुल सख्त है कि इस तरह के हालात हम मोटा साहब के अंदर होने नहीं देंगे। इस बात को हम क्लियर करना